स्पाइसेस हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रेडिक्शन, जो कि होने वाली है नवंबर मंथ के फर्स्ट 15 डेज के लिए। आपकी खुद की एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है। एक नया प्रपोजल, एक नया लव का ऑफर, उसके बारे में भी चीज़ों को चेक करेंगे। एंजल्स की गाइडेंस भी देखेंगे, एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। इस सब के अलावा आपका कोई सवाल है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जी के साथ, ठीक है। और चेक कर लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपका माइंड सेट फर्स्ट 15 डेज ऑफ नवंबर कैसा रहने वाला है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। ओके, कार्ड्स तो कुछ खुद से निकल के आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा तो शफल मैंने नहीं करा, पर जो कार्ड्स खुद से आए हैं इसी में आपके लिए मैसेजेस हैं। देखो, पहला कार्ड है यहाँ पे डेविल, 5 ऑफ सोर्ड्स, टॉवर, जस्टिस। ये जो टाइम है ना, फर्स्ट 15 डेज ऑफ नवंबर, ये आपके ज़िंदगी में इन रिलेशनशिप साइड, इन लव लाइफ साइड बहुत बड़ी क्लैरिटी को लेके आने वाला है, ठीक है। इस टाइम में आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी मिलने वाली है। जहां पर भी कंफ्यूजन था ना, जिस चीज में भी आपका माइंड स्ट्रक था, आप कंफ्यूज थे कि ये चीज चलेगी नहीं चलेगी, ये पर्सन ठीक है नहीं ठीक, मुझे किस रास्ते पे चलना चाहिए, कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है, यहाँ पे सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। आपको जिस इंसान के साथ भी आप कनेक्टेड हो ना, ठीक है, उस पर्सन ने आपसे बहुत सारी चीजें आज तक छुपाई हैं। पता नहीं आप तो ये आपको ये चीज जो है ना रियलाइज हो रही थी या नहीं हो रही थी, पर आस पास के माहौल में बहुत कुछ ऐसा है जो आपसे अभी तक छुपा हुआ था, जिसके ऊपर पर्दे डले हुए थे, जो आपको बताया नहीं जा रहा था। या फिर आप कुछ लोगों को बहुत अच्छा समझ रहे थे, पर वो तो अच्छे नहीं हैं। और ये बातें, ये क्लैरिटी, ये रियलिटीज आपके सामने इस टाइम में आने वाली हैं। बहुत सारी चीज़ों से पर्दे उठने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें जो अब तक अंधेरे में थी वो लाइट में आने वाली हैं। कौन सा इंसान आपको डिजर्व करता है और कौन आपको डिजर्व नहीं करता, वो जस्ट आपका टाइम वेस्ट कर रहा था, सब क्लियर होगा। फर्स्ट 15 डेज ऑफ नवंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ना बड़ी मेजर एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। जो चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट होंगी ना, ये बहुत लंबे अरसे तक आगे जाएंगी। और जो बहुत टाइम से हो रहा था पर आपको पता नहीं चल पा रहा था, इस टाइम में वो सारी चीज़ें आपके सामने खुल के आने वाली हैं। और यहाँ पर डेविल का भी, तो कोई भी पर्सन अगर आप लोगों में से कनेक्टेड है किसी भी पर्सन के साथ में, तो जो आपके पार्टनर है ना, उनकी साइड से जो चीज़ें हैं रिश्ते में, वो बजाय इसके कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाली साइड पर, शादी वाली साइड पर, ठीक है, वहाँ पर बात जाए, यहाँ पर चीज़ें फिजिकल डिज़ायर्स की तरफ जा रही हैं, फिजिकल प्लेजर्स की तरफ जा रही हैं, एक दूसरे के साथ ज़्यादा क्लोज कनेक्शन बनाने की कोशिश करना, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ हो सकता है कि, देखो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर मज़ीद कार्ड्स को देख कर के क्लैरिटी ही दूँगी कि ये कौन से पर्सन की एनर्जी है। जो नो कॉन्टैक्ट में है वो वापस आ रहा है तो उसकी एनर्जी है, या आप जिसके साथ कनेक्टेड हो उसकी, क्योंकि जो ये एनर्जी है ना, वो लस्ट को शो करती है, ठीक है। वो फिजिकल डिज़ायर्स को शो करती है। तो जब एक पर्सन के माइंड में ये चीज़ें आ जाती है ना, शादी से पहले ही, एक रिश्ते में होते हुए, तो फिर वहाँ पर तो आप ये बात को माइंड से निकाल ही दो ना कि वो आपसे शादी के बारे में सोच रहा होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच समझ के इस टाइम में स्टेप लेने की ज़रूरत है, इस टाइम में स्टैंड लेने की ज़रूरत है अपने लिए। जो आपके लिए ठीक है वो चीज़ करो, किसी की बात में मत आओ। अगर कोई आपको फोर्स कर रहा है किसी भी चीज़ के लिए तो उस साइड मत जाओ, बिल्कुल मना कर दो, ठीक है। ये टाइम ऐसा है जब आपने अपने लिए फैसला करना है। अब आपने फैसला करना है आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक, किसको एक्सेप्ट करना है किसको रिजेक्ट करना है।
किस बात पे आपने हाँ करना है, किस बात पे आपने ना करना है। अब आपके माइंड में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप फँस सकते हो, ठीक है? कुछ ऐसा हो सकता है जिसका फिर मतलब बाद में वापसी का रास्ता नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ जिस पर्सन से आप कनेक्टेड हो उसकी एनर्जी इस टाइम में क्या रहने वाली है। फिर हम नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स और यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। देखो ये जो पर्सन है ना जिससे आप कनेक्टेड हो, ये इस इंसान की एनर्जी है जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रही थी जब मैंने आपकी खुद की एनर्जीज आपको बताई हैं। क्लैरिटी जो आएगी ना वो इससे जुड़ी हुई है, जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, जिससे आप बातचीत कर रहे हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो और फ्यूचर के लिए आपके कुछ प्लान्स भी हैं कि ये पर्सन आपके साथ आगे कनेक्टेड रहेगा, आगे चलेगा। मैं आपको इसकी ये चीज़ बता दूं कि भाई ये जो पर्सन है ना ये लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है? इसको कोई भी बहुत जल्दी मैनिपुलेट कर लेता है और ये भी लोगों को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है। अब ये इस रिश्ते में देखा जाए तो स्टक है, ठीक है? ये एक जगह पर स्टक हुआ है और इसका माइंड नहीं काम कर रहा कि ये इस रिश्ते को आगे लेके चले या ना आगे लेके चले, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, इसको लगता है कहीं न कहीं आपने इसको धोखा भी दिया है। इसको ये भी चीज़ फ़ील हो रही है कि आपने इसके साथ धोखा किया, इसके साथ गलत हुआ है और आपने इसका फ़ायदा उठाया है किसी तरह से। अब यहाँ पे जो एनर्जी बन रही है ना, ये पर्सन कुछ ऐसी चीज़ें आपको शो कराएगा जो कि रियलिटी बेस पे नहीं है, या जो रियलिटी है वो आपसे छुपाएगा। ये पर्सन इस टाइम में डुप्लीकेट कोई बात भी कर सकता है, मतलब कि जो सच नहीं है, जो झूठ है, आपको इस बात का पूरी तरह से वो होता है ना कि भाई समझाने की कोशिश करना, ठीक है? या कमिटमेंट अगर इसने करा तो वो झूठा होगा। अगर ये कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो वो झूठ है, ठीक है? ये जो चीजें शो करा रहा है ना, इसका माइंड ये है कि भाई ये तो सिर्फ मैं टाइम पास कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं है, आपकी तरफ अट्रैक्ट है, पर प्यार से ज़्यादा यहाँ पे लस्ट मुझे दिख रहा है। इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पर। वैसे भी आपको मैं साथ साथ भी एनर्जीज चेक करके बताती रहती हूँ और हर वीक आपको लव रीडिंग के चैनल पे मिल जाती है, आप उसको भी देख सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पर सजेशन दूँ ना, तो ये पर्सन के ऊपर आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? जिसके साथ कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो ना आप लोग, इसके ऊपर आंख बंद के भरोसा ना करो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि झूठ हैं, ठीक है? वो अब आपका माइंड है कि आप क्या करते हो, आप रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते हो, वो आपके पर्सनल चॉइसेस हैं। मेरा काम था आपको सजेशन देना, आपको गाइडेंस देना। अब हम देखने वाले हैं नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए, ठीक है? आप में से जो लोग नो कॉन्टेक्ट में हैं, उनके पर्सन की, उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या इस टाइम में वो इंसान आपसे रिकन्सिलेशन करना चाह रहा है, आपसे रियूनियन करना चाह रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स। देखो ये पर्सन जो है ना जिससे आप लोग नो कॉन्टेक्ट में हो, वैसे तो मैं आपको हर वीक नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए स्पेशल रीडिंग्स भी करके दे रही हूँ। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच पाएँ। अच्छा, ये नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए बात करें तो ये पर्सन जो है ना इसके सामने 2 रास्ते हैं, ठीक है? अब 2 रास्ते ऐसे हैं कि एक तो देखो दिल में ये चीज़ आती है कि मैं इस पर्सन की वज़ह से बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हूँ, यानी कि आपकी वज़ह से ये इंसान बहुत हर्ट हुआ है। इसका आपसे दिल भी बहुत ज़्यादा खट्टा हुआ है, यानी कि इसको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें ये डिज़र्व करता था आपने वो सब इसके लिए नहीं किया। जितना ये केयर डिज़र्व करता था, प्यार डिज़र्व करता था, अटेंशन आपसे चाहता था, वो चीज़ें आपने नहीं की। आप अपने सर्कल में, अपने लोगों में या किसी और पर्सन के साथ आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, किसी और को ज़्यादा टाइम दे रहे थे या किसी और के लिए ज़्यादा सोच रहे थे। आपने इसकी केयर नहीं की, इसको सपोर्ट नहीं किया, इसको प्यार नहीं दिया और आपने इसके लिए वो सब कुछ नहीं किया जो कि ये चाहता था कि आप इसके लिए करो। अगर की बात करी जाए प्यार की, तो ये आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, पर ये एक शाय पर्सन भी है और कहीं न कहीं ये अपनी फीलिंग्स आपको बताना नहीं चाहता, ठीक है? मतलब ऐसा है ना कि छुपा रहा है।
अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा रहा है, आकर के बता नहीं पा रहा, और सामने भी दो रास्ते हैं और काफी टफ सिचुएशन है कि इसको क्या करना चाहिए। एक रास्ता तो ये कि आपको ये भूल जाए, ठीक है, और दूसरा रास्ता ये है कि भाई ये आप तक पहुंचे, आपको कनेक्ट करे और आपसे बात शेयर करे कि आपसे प्यार करता है, आपको भूल नहीं पा रहा और आपके साथ आगे जिंदगी में चलना चाहता है। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे, और चांसेस अगर के हम देखते हैं कि कांटेक्ट ये पर्सन आपको करे इस टाइम में, तो इसके जो चांसेस हैं वो 30 से 40% तक है, क्योंकि माइंड कंफ्यूज भी है, कहीं ना कहीं ये मेंटली बहुत ज़्यादा टेंशन में भी है, परेशान भी है, और इसकी फीलिंग्स भी मतलब कह लोगे डाउन है, समझ नहीं पा रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कंफ्यूज भी है, और बहुत इरिटेट हो रहा है और फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है, क्योंकि चाहता भी है पर वो चीज़ें भी इसके दिमाग से नहीं निकल पा रही जो आपने इसके साथ करा है, इसको लगता है कि वो गलत था, ठीक है, वो चीज़ें भूल नहीं पा रहा और आपको माफ़ नहीं कर पा रहा। तो अगर हम बातचीत के देखें तो यहाँ पर 30 से 40% तक चांसेस बन रहे हैं कि आपको कॉल मैसेज आए। वैसे आप हर हफ्ते रीडिंग्स देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी मिल पाएगी। मैं अब आपको बताने वाली हूँ, अगर आप किसी न्यू पर्सन को इस टाइम में एंट्री देते हो तो वो कैसा है, ठीक है। देखो, अगर आप न्यू पर्सन को इस टाइम में एंट्री देते हो ना अपनी लाइफ में, तो जो भी आपकी ज़िंदगी में इस टाइम में शामिल होगा ना, ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक एटीट्यूड वाला, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला, और कहीं ना कहीं अपने करियर पे ज़्यादा फोकस्ड करने वाला होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे पर्सन को लाइफ में ऐड करना या इसको चांस देना रिलेशनशिप के लिए वो एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि जो पर्सन कंफ्यूज है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा जिसमें ईगो एटीट्यूड है, वो आपके साथ सही नहीं चल सकता। मैं ऐसा नहीं कैसे कह रही कि इंसान ही ठीक नहीं है, बट टाइम की भी बात होती है कि वो टाइम में भी ऐसा हो जब वो पर्सन ऐसा बिहेव करे और उसके साथ उस टाइम में किसी चीज़ की शुरुआत करना ठीक ना हो। तो मेरा ख्याल है कि अभी के टाइम में आपको रुक जाना चाहिए। आपको बताती हूँ एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड। इस टाइम में कम्युनिकेट जो है ना करना वो ज़रूरी है। कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में होगा, क्लैरिटी चाहते हो, रियलिटीज़ को जानना चाहते हो तो फिर कांटेक्ट करना होगा। अगर खुद से भी करना पड़े तो आपको करना चाहिए, ज़िंदगी में चीज़ें क्लियर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते मज़ीद। जो आपके साथ सही है उसके साथ चलो, जो सही नहीं है उसके बारे में सोचना छोड़ दो, उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। तो ये यहाँ पर गाइडेंस है, और ये है लव टेरो कार्ड्स रीडिंग। आपके लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। कुछ भी जानना है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।